हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पूजा पाठ में। दोस्तों, इस बार होली के रंग में भंग डालेगा साल का पहला चंद्र ग्रहण। जी हाँ प्रिय भक्तों, होली के दिन चंद्र ग्रहण लगने जा रहा है। 13 मार्च को होली का दहन होगा और 14 मार्च को रंग वाली होली खेली जाएगी। लेकिन इस बीच 14 मार्च को चंद्र ग्रहण भी पड़ रहा है। यही नहीं, होली का दहन पर पूरे दिन रहेगा भद्रा का अशुभ साया। इस बार होली का दहन पर सुबह से लेकर रात तक भद्रा का साया भी रहेगा और अभी होलिका अष्टक भी लगे हुए हैं। तो इस दौरान कोई भी शुभ कार्य भी नहीं किए जा सकते और 13 मार्च को सुबह करीब 10:02 से लेकर भद्रा शुरू हो जाएगी, जो कि रात में 11:30 तक रहेगी। और भद्रा के समय होली का दहन नहीं करना चाहिए। इस कारण इस बार होली का दहन में 13 मार्च की रात में 11:30 के बाद ही होली का दहन करना शुभ रहेगा। फिर इसके बाद दूसरे दिन 14 मार्च को रंग वाली होली खेली जाएगी और फिर खर मास की शुरुआत हो जाएगी और होली पर चंद्र ग्रहण लग रहा है। हालांकि प्रिय भक्तों, यह चंद्र ग्रहण भारत में दिखाई नहीं देगा, इसलिए इस ग्रहण का सूतक काल भी मान्य नहीं होगा। तो 14 तारीख को पूरे दिन भर धर्म कर्म पूजा पाठ के काम तो हो सकेंगे, लेकिन फिर भी आपको कुछ बातों का ध्यान अवश्य रखना चाहिए, क्योंकि इस साल 2025 का पहला चंद्र ग्रहण लगने जा रहा है। वैसे कहा जाए तो चंद्र ग्रहण शुरू होने से 9 घंटे पहले सूतक काल शुरू हो जाता है, लेकिन यह ग्रहण पूर्ण ग्रहण के रूप में भारत में दिखाई नहीं देगा। इस कारण हमारे देश में तो इसका सूतक काल का प्रभाव भी नहीं होगा, क्योंकि जब चंद्र ग्रहण का सूतक काल लगता है तो उस समय मंदिरों में पूजा पाठ नहीं किए जाते, मंदिर वगैरह भी बंद रहते हैं। फिर चंद्र ग्रहण खत्म होने के बाद ही सूतक खत्म होता है, फिर मंदिरों का शुद्धिकरण होता है और फिर जाकर पूजा पाठ धर्म कर्म आदि कार्य किए जाते हैं। लेकिन इस बार यह राहत की बात है कि 14 मार्च को चंद्र ग्रहण भारत में दिखाई नहीं देंगे। यहाँ सूतक काल मान्य नहीं रहेगा। इस वजह से पूरे दिन भर धर्म कर्म पूजा पाठ दान धर्म आदि से जुड़े शुभ कार्य किए जा सकते हैं। वैज्ञानिकों की दृष्टि से देखा जाए तो यह एक खगोलीय घटना है। पृथ्वी जो है वह चंद्रमा और सूर्य के बीच आ जाती है, तब उस खगोलीय घटना को हम चंद्र ग्रहण कहते हैं। चंद्र ग्रहण हमेशा पूर्णिमा पर ही होता है। ऐसे में आपको कुछ खास बातें बताते हैं। इस बात पर ध्यान रखने चाहिए, 14 मार्च होली पर चंद्र ग्रहण लगेगा। इस साल होली का दहन 13 मार्च की रात को होगा और 14 मार्च को होली खेली जाएगी। चंद्र ग्रहण के समय की बात करें तो यह सुबह के 10:03 से शुरू होगा, जो कि दोपहर 2:18 पर समाप्त होगा। तो इस बार होली पर चंद्र ग्रहण का ज्योतिष, धार्मिक और वैज्ञानिक तरीके से कई महत्व होता है। भले ही यह चंद्र ग्रहण भारत में दिखाई ना देगा, लेकिन इसके बावजूद आपको कुछ सावधानियां अवश्य बरतनी चाहिए। चंद्र ग्रहण के दौरान कुछ काम ऐसे हैं जो नहीं करने चाहिए, जैसे जब तक चंद्र ग्रहण समाप्त होता है उस दौरान तक किसी भी प्रकार के शुभ मांगलिक कार्य को नहीं करना चाहिए। हालांकि इस बार तो सूतक काल नहीं होगा तो आप कर सकते हैं, लेकिन फिर भी अगर हम ना करें तो ज़्यादा बेहतर है। चंद्र ग्रहण के दौरान, सूर्य ग्रहण के दौरान सोना नहीं चाहिए। गर्भवती स्त्रियों को चंद्र ग्रहण के दौरान बाहर नहीं निकलना चाहिए। घर के बाहर ना निकलें, चंद्र ग्रहण को ना देखें। ग्रहण समाप्त होने के बाद स्नान, दान, पुण्य का विशेष ध्यान रखें। चंद्र ग्रहण शुरू होने से पहले ही तुलसी के पत्ते आपके घर के खाने पीने की चीज़ों में, पानी की टंकी में अवश्य डाल दें, क्योंकि ऐसा माना जाता है प्रिय भक्तों कि चंद्र ग्रहण के समय बहुत अधिक नकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न होती है। इसलिए ग्रहण समाप्त होने के बाद भी आपको अपने पूरे घर में गंगा जल अवश्य छिड़कना चाहिए। प्रिय भक्तों, अभी होलाष्टक चल रहा है, जो कि 7 मार्च से होलाष्टक शुरू हो चुके हैं और 14 मार्च से होली के बाद खर मास की शुरुआत हो जाएगी। तो फिर आगे आने वाले अगले महीने 13 अप्रैल तक कोई भी शुभ कार्य जैसे मुंडन संस्कार, गृह प्रवेश, विवाह आदि, सगाई मंगनी जैसे मांगलिक कार्य नहीं होंगे। फिर 13 अप्रैल के बाद ही शुभ कार्यों की शुरुआत हो जाएगी। जब कोई चंद्र ग्रहण लगता है तो उस ग्रहण का अगले 15 दिन से लेकर
1 महीने तक देश दुनिया और राशियों पर गहरा प्रभाव पड़ता है। तो अब हम आपको बताते हैं कि अलग अलग राशियों पर होली के दिन लगने वाले इस ग्रहण का क्या प्रभाव है। सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि की। मेष राशि वालों के लिए यह ग्रहण शुभ नहीं है। मेष राशि के लोग धन की हानि से बचाव करें। पैसे का आपको बड़ा भारी नुकसान हो सकता है। आकस्मिक दुर्घटना हो सकती है। हड्डियों की समस्या और चोट व पेट की समस्या से आप परेशान हो सकते हैं। मेष राशि के लोग अपने वैवाहिक जीवन का बहुत ध्यान रखें। मेष राशि की जो गर्भवती महिलाएं हैं वह भी सतर्क रहेंगी तो अच्छा रहेगा। इस ग्रहण का प्रभाव आपके ऊपर ना पड़े इसके लिए आपको इस दिन क्या करना है। चंद्र ग्रहण समाप्त होने के बाद सफ़ेद मिठाई का दान कर दीजिएगा। अब बात करते हैं वृषभ राशि की। यह जो चंद्र ग्रहण है यह आपकी सेहत के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं दिख रहा है। आप अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। अपने छाती का, अपने पेट का और अपनी हड्डियों का ध्यान रखना वृषभ राशि वालों के लिए बहुत ज़रूरी है। और इस समय आपके करियर की समस्याएं भी हो सकती हैं। करियर को लेकर बहुत सावधान रहिएगा। कोई भी ऐसा कार्य मत कीजिएगा जिससे आपकी नौकरी या व्यापार में दिक्कतें हो जाएं। और कोई भी बड़ा निर्णय अगर आप लेने जा रहे हैं तो इस महीने के अंदर जो बड़े निर्णय में सावधानी बरतिएगा, क्योंकि अगर इस समय निर्णय आपके गलत हो गए जो कि हो सकते हैं तो आप मुश्किल में आ सकते हैं। इसलिए वृषभ राशि वाले अपने करियर, अपने रोजगार, अपने निर्णय को लेकर के बहुत सावधानी रखें। ग्रहण के पश्चात अगर आप किसी निर्धन व्यक्ति को दूध का दान दे सकते हो तो यह आपके लिए बहुत अच्छा होगा। दूध का दान देने से ग्रहण का दुष्प्रभाव कम हो जाएगा। अब बात करते हैं मिथुन राशि की। तो देखिए, अगर ग्रहण की बात करें तो ग्रहण के प्रभाव और परिणाम आपके लिए अच्छे हैं। और मिथुन राशि वाले अगर देखें तो उनके तमाम रुके हुए काम इस समय पूरे होंगे। तमाम रुके हुए काम आपको लाभ पहुंचाएंगे। करियर में आपको सफलता मिल सकती है। आपका प्रमोशन हो सकता है। कोई बेहतर पद आपको बेहतर प्रतिष्ठा दिलाने की संभावना आपके लिए दिखाई दे रही है। इस समय आपका स्थान परिवर्तन हो रहा है। अगर आपका स्थान परिवर्तन हो रहा है तो यह स्थान परिवर्तन आपके लिए लाभकारी रहेगा। यानी मिथुन राशि इस महीने में अपने करियर को लेकर के और अपने जीवन को लेकर के विशेष सफलता प्राप्त करेंगे। आप ऐसा करिएगा कि जितने समय चंद्र ग्रहण लगा रहेगा उसमें थोड़ा समय निकाल करके शिव मंत्र का जप करिएगा। ओम नमः शिवाय का जाप आप जितनी ज़्यादा करेंगे उतना ही ज़्यादा आपको ग्रहण के प्रभाव और ग्रहण के परिणाम आपके लिए बहुत शुभ रहेंगे। ग्रहण का प्रभाव कर्क राशि वालों के लिए कैसा रहेगा? करियर में आपके लिए मुश्किलें बढ़ सकती हैं। ग्रहण के प्रभाव की वजह से अगले 1 महीने में करियर में दिक्कतें आ सकती हैं और आपको ज़रूरत से ज़्यादा मेहनत अपने अगले महीने में करनी पड़ सकती है। अगर कोई स्थान परिवर्तन जैसा हो रहा है, आप स्थान परिवर्तन करना चाह रहे हैं तो स्थान परिवर्तन के मामले में आपको विचार करना होगा। कर्क राशि की जो लोग हैं उनकी माता का, उनकी पत्नी का, उनकी पुत्री यानी माता और स्त्री पक्ष का स्वास्थ्य बिगड़ सकता है। तो माता और स्त्री पक्ष के स्वास्थ्य का ध्यान रखें। कर्क राशि वाले इस समय ज़्यादातर मानसिक रूप से या करियर को लेकर के परेशान हो सकते हैं। इसको लेकर के थोड़ा इंतजार करिए। समय बदलने के साथ चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। ग्रहण के बाद आप चावल का दान करिएगा। ग्रहण लगभग 14 मार्च को 3:30 पर समाप्त हो जाएगा। इसका स्नान करके किसी निर्धन व्यक्ति को अगर चावल का दान कर देंगे तो बहुत अच्छा होगा। सिंह राशि वालों का ग्रहण के ऊपर क्या प्रभाव है यह भी जान लेते हैं। जिन लोगों की राशि सिंह है तो सबसे ज़्यादा सावधानी सिंह राशि वालों के लोगों को रखनी है। सबसे ज़्यादा आप ही को सतर्क रहना है। सिंह राशि के लोगों को सतर्क रहना बहुत आवश्यक है। सिंह राशि के लोग अगले 1 महीने तक अपने स्वास्थ्य का और अपनी सुरक्षा का बहुत ध्यान रखेंगे। परिवार में बेवजह की चिंताएं, झगड़ा, झंझट, बेवजह के तनाव हो सकते हैं। इसका ध्यान रखिएगा। अचानक से आपका पैसा डूब सकता है। अचानक से पैसे का नुकसान हो सकता है। धन की हानि से बचाव करिएगा। जब तक अगले 1 महीने तक आपके ऊपर ग्रहण का प्रभाव है, अपने स्वास्थ्य को लेकर, अपने धन को लेकर बहुत सावधानी रखिएगा। जब ग्रहण 14 तारीख को दोपहर में समाप्त हो जाएगा उसके बाद अपने
सामर्थ्य के अनुसार निर्धनों को अन्न या वस्त्र का दान करिएगा। अगर आप ऐसा करते हैं तो ऐसा करने से ग्रहण के बहुत ज़्यादा बुरे प्रभाव आपके ऊपर नहीं पड़ेंगे। तो देखिए, हम आपको लगातार बता रहे हैं कि अलग अलग राशियों पर अगले 1 महीने तक ग्रहण का प्रभाव कैसा रहेगा। अब जानिए कन्या राशि वालों पर ग्रहण का प्रभाव कैसा होगा। कन्या राशि के जो लोग हैं वह अगले 1 महीने तक अपने करियर को लेकर के बहुत सावधान रहेंगे। आपकी नौकरी में, आपके करियर में दिक्कतें हो सकती हैं और कन्या राशि के लोग अपने पारिवारिक जीवन का बहुत ध्यान रखेंगे और अपने वैवाहिक जीवन में पति पत्नी के बीच में मुश्किलें बढ़ सकती हैं। पति पत्नी के बीच में समस्याएं हो सकती हैं। यात्राओं में सावधानी रखिएगा। अगर आपकी राशि कन्या है और अगले 1 महीने में आपको लंबी यात्रा पर जाना है तो यात्रा के मामले में सावधानी बरतना है। आपके लिए बहुत ज़रूरी है इस बात को लेकर कन्या राशि के लोग अलर्ट रहेंगे अपने करियर और अपने नौकरी के मामलों में, क्योंकि वहाँ पर दिक्कतें ज़्यादा हो सकती हैं। 14 मार्च को जब दोपहर में ग्रहण समाप्त हो जाएगा तो किसी निर्धन व्यक्ति को सफ़ेद मिठाई का दान कर दीजिएगा। कोई भी सफ़ेद मिठाई किसी भी निर्धन व्यक्ति को अगर आप दान में देते हैं, मिठाई ना मिले तो आप बताशे या चीनी का भी दान दे सकते हैं। बात करें तुला राशि, तो तुला राशि वालों के लिए यह जो चंद्र ग्रहण आ रहा है वह अनुकूल है, यह फायदेमंद है। तुला राशि वालों के लिए जो महत्वपूर्ण काम है, अगर यह कोशिश करें तो इस 15 दिन से लेकर 1 महीने के बीच में उनके महत्वपूर्ण काम बन जाएंगे। आपके धन की तमाम समस्याएं हल हो जाएंगी, धन की मुश्किलें आपकी दूर हो जाएंगी और इस समय आपके शत्रु और आपके विरोधी परास्त होंगे। आपके शत्रु और आपके विरोधी आपके सामने टिक नहीं पाएंगे। यानी तुला राशि वालों के लिए ग्रहण के प्रभाव अच्छे हैं। तो इस 15 दिन से लेकर 1 महीने के बीच में अपने काम करने का प्रयास करें। आप बहुत सारे काम में सफलता पा सकते हैं। जितने समय ग्रहण लगेगा 14 मार्च को लगभग सुबह के 9:30 से लेकर 3:30 के बीच में, इस समय में थोड़ा समय निकाल करके आप शिव मंत्र का जाप कर लीजिएगा। शिव मंत्र है ओम नमः शिवाय। इसकी एक माला अगर आप जाप कर लेते हैं तो बहुत बढ़िया रहेगा। अब बात करते हैं वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि वालों के लिए भी ग्रहण के परिणाम और ग्रहण के प्रभाव अच्छे हैं। इसलिए वृश्चिक राशि वालों के लिए जो बड़े काम काफ़ी दिनों से रुके थे वह तमाम काम इस समय पूरे होंगे। आपको महत्वपूर्ण कामों में सफलता ज़रूर मिलेगी। आप नए काम की शुरुआत करेंगे, महत्वपूर्ण काम करेंगे। यह काम आपके लिए संपत्ति का काम, धन का काम, करियर का मामला, यह सब इस समय आपका बढ़िया हो जाएगा। अगर आप स्थान परिवर्तन के बारे में सोच रहे हैं तो इस समय आपका लाभकारी स्थान परिवर्तन हो सकता है, जो आपके लिए फायदेमंद रहेगा कि आप जो भी करना चाहते हैं सोच समझकर कदम उठाइए और साहस के साथ आगे बढ़ने का प्रयास कीजिए। आपको लाभ अवश्य होगा। ग्रहण के दौरान शिव मंत्र का जाप करिएगा। जितने समय आपका ग्रहण चलेगा, यानी कि 14 मार्च को सुबह के 9:30 से लेकर लगभग 3:30 के बीच में, इस समय में थोड़ा समय निकाल करके अगर आप ओम नमः शिवाय का जाप करेंगे तो बहुत बेहतर होगा। धनु राशि वालों की बात करें तो ग्रहण कह रहा है कि दुर्घटना और चोट चपेट से अगले 15 दिन से लेकर 1 महीने तक सतर्क रहें। आपको चोट चपेट लग सकती है, आपके साथ दुर्घटना हो सकती है। इस समय प्रेशर करियर में बन सकता है और उस प्रेशर की वजह से आपका स्थान परिवर्तन हो सकता है। इसके लिए आपको तैयार रहना चाहिए। अगर आपकी राशि धनु है, आपके परिवार में बड़े बुजुर्ग हैं तो उनके स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखिएगा, क्योंकि आपके परिवार के बड़े बुजुर्गों की सेहत इस समय बिगड़ सकती है, परेशानी थोड़ी बन सकती है। धनु राशि वाले सतर्क रहेंगे। ग्रहण जब समाप्त हो जाएगा तो दोपहर में लगभग 3:30 के बाद आप किसी निर्धन व्यक्ति को अगर दूध का दान करें तो ग्रहण के दुष्प्रभाव आपके ऊपर नहीं पड़ेंगे। अब बारी है मकर राशि वालों की। तो मकर राशि, यह जो चंद्र ग्रहण है यह 2 राशियों के लिए ज़्यादा नेगेटिव है, सिंह राशि और मकर राशि। तो मकर राशि वालों को मैं कहूँगी कि अगर 1 महीने तक अपने स्वास्थ्य का और अपनी मानसिक स्थिति का बहुत ध्यान रखिएगा, क्योंकि इस 1 महीने में आपकी सेहत और आपकी मानसिक स्थिति बिगड़ सकती है।
कोई बड़ा निर्णय अगर हम मकर राशि वाले लेना चाहते हैं या लेने जा रहे हैं तो बड़े निर्णय में बड़ी सावधानी बरतिएगा। इस समय बताएं वाद विवाद ना करें। पड़ोसी के साथ प्रॉपर्टी को लेकर झगड़े ना हो। वाद विवाद और मुकदमेबाजी से इस समय बचाव करिएगा तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। किसी भी ऐसे मामले में टांग मत अड़ाइए। यदि आप ऐसा करेंगे तो आपकी मुश्किलें किसी हद तक कम हो जाएंगी। अब बारी है कुंभ राशि वालों की। तो कुंभ राशि वैवाहिक जीवन को लेकर बड़े सतर्क रहिए। इस समय अगर विवाह नहीं हुआ है तो आपके प्रेम संबंधों में, आपके नज़दीकी रिश्तों में इस समय समस्या आ सकती है। वैवाहिक जीवन और रिश्तों को लेकर दिक्कत दिख रही है। इस समय आपके स्वास्थ्य का और आपके आराम का बहुत ध्यान रखिएगा। कोई भी बड़ा निर्णय लेने जा रहे हैं, जैसे कि नौकरी छोड़ दूं, मैं नया व्यापार शुरू कर लूं, मैं बड़ा कर्जा ले लूं, इस तरह के बड़े निर्णय लेने में समय बहुत सतर्क रहना है। तो कुंभ राशि वाले अपने वैवाहिक जीवन का और अपने बड़े निर्णयों का ध्यान रखें। ग्रहण जब समाप्त हो जाएगा तो लगभग 14 मार्च को 3:30 पर आप किसी भी निर्धन व्यक्ति को एक सफ़ेद मिठाई का दान करें तो ग्रहण के दुष्प्रभाव आपके ऊपर नहीं पड़ेंगे। बात करते हैं मीन राशि की। मीन राशि वाले यह ग्रहण आपके लिए अच्छी सूचना दे रहा है। धन और संपत्ति की जो समस्याएं हैं, यह समस्या आपकी हल होगी। यह दिक्कत, यह चिंताएं समाप्त हो जाएंगी। यदि करियर में अगर आप कोई नई शुरुआत करना चाहते हैं तो करियर में कोई बदलाव करना चाहते हैं तो इस समय लाभकारी बदलाव शुरू हो सकते हैं। ग्रहण के दौरान शिव जी के मंत्र का जाप करिएगा। आप थोड़ा समय निकाल करके ओम नमः शिवाय का जाप करें तो बहुत अच्छा रहेगा। तो प्रिय भक्तों, इस विशेष प्रस्तुति में फिलहाल के लिए बस इतना ही। होली का पर्व आपके लिए शुभ और मंगलमय हो, इसी कामना के साथ आप मुझे इजाज़त दीजिए। भगवान भोलेनाथ की कृपा आप पर बनी रहे और आपकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएं। तो दोस्तों, यह थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आपका दिन शुभ हो।